हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 15 पाठ का नाम है रानी दुर्गावती। क्या नाम है पाठ का? रानी दुर्गावती के प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व। हाँ, तो हम शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास दिया हुआ है, बोध प्रश्न, प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमको ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके हमें उत्तर लिखना है। का दिया हुआ है, रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया था? क्यों रखा गया था? क्योंकि वो नवरात्रि की दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए, है ना। तो इसका उत्तर है, नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को जन्म लेने के कारण रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती रखा गया था। अब है ख, दलपति शाह कौन थे? कौन थे दलपति शाह? दलपति शाह गोंडवाना के राजा और रानी दुर्गावती के पति थे, है ना। और वे कैसे थे? बहुत ही वीर थे, दानी थे और न्यायप्रिय थे, है ना। तो इसका उत्तर है, दलपति शाह गोंडवाना के राजा और रानी दुर्गावती के पति थे। वे अर्थात कौन? दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे। अब है प्रश्न ग, रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है गा का, रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए, मतलब उनकी जो प्रजा थी, जनता थी, है ना, उसकी भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई एवं अनेक माने बहुत सारे निर्माण कार्य किए, है ना। तो उनने क्या क्या बनवाया था? अपने राज्य में अनेक इमारतें माने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी और कुएं बनवाए थे और तालाब बनवाए थे, बावड़ी बनवाई थी, है ना, आदि भी बनवाए। राज्य में धन दौलत की कमी ना थी, है ना। प्रजा बड़ी कैसी थी? सुखी थी और समृद्ध थी। अतः इसीलिए रानी दुर्गावती के शासन को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा गया, है ना। स्वर्ण माने सोना, है ना, तो स्वर्ण युग कहा गया। अब है घ, सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या पैगाम भेजा? माने सम्राट अकबर ने रानी के पास क्या संदेश भेजा? क्या भेजा था सम्राट अकबर ने संदेश? की उनकी, है ना, किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, है ना, गुलाम बन जाए, है ना। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। घा का उत्तर है, सम्राट अकबर ने रानी दुर्गावती के पास यह संदेश भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। अब है इंगा, रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हो गया? तो इसका उत्तर है इंगा का, रानी दुर्गावती ने अपनी अंतिम सांस माने आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि माने जन्मभूमि की रक्षा के लिए अद्वितीय वीरता, अदम्य साहस माने बहुत साहस और असाधारण रण कौशल माने युद्ध कौशल का परिचय दिया। इस तरह अपनी मातृभूमि की आन बान शान पर मिटने के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो ये क्या दिए हुए हैं? रिक्त स्थान, है ना। तो इसमें ये कोष्टक में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको एक सही ऑप्शन चुनकर खाली स्थान में भरना है, ठीक है। क, रानी दुर्गावती का शासनकाल गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? दोनों में से गोंडवाना, ठीक है। फिर है ख, रानी दुर्गावती बचपन से ही बड़ी क्या थी? बहादुर थी। रिक्त स्थान में क्या आएगा? बहादुर, है ना, बहादुर थी। ग, दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या नाम था? वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। तो रिक्त स्थान में आएगा वीर नारायण, ठीक है। घ, रानीताल जबलपुर नगर में स्थित है। कहाँ पे है?
जबलपुर में। ठीक है, अब है आगे बढ़ते हैं। इंगा, रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। किसकी तरह? दुर्गा की तरह। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे हम? दुर्गा। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। सत्य माने सही, असत्य माने गलत। ठीक है, का दिया है रानी दुर्गावती की माता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था, है ना। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि रानी दुर्गावती की माता का देहांत उनके बचपन में हो गया था, तो ये सत्य है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया सत्य। ख, रानी दुर्गावती में धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का अभाव था, तो ये गलत है ना। तो रानी दुर्गावती में धैर्य भी था, साहस भी था और दूरदर्शिता भी थी, है ना। तो क्या दिया है? रानी दुर्गावती में धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का अभाव था, तो ये असत्य है। ठीक है, अभाव का मतलब होता है कमी। ठीक है। ग, प्रजा उनके कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी, तो ये भी असत्य है, संतुष्ट थी, है ना। घ, रानी दुर्गावती ने 16 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की, तो ये सत्य है, सही है ये। इंगा, रानी दुर्गावती ने नारी सेना बनाई, तो ये सत्य है। भाषा अध्ययन, अब क्या दिया हुआ है? भाषा अध्ययन। ठीक है, पहला है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए, तो ये आपको करना है। क्या क्या दिया है? वीरांगना, श्रद्धा, कालिंजर, दुर्गाष्टमी, दूरदर्शिता, संरक्षिका और अदम्य। ठीक है, अब है दूसरा भाषा अध्ययन का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अस्त्र शस्त्र, पालन पोषण, लाड़ प्यार और स्वाभिमान। पहला है अस्त्र शस्त्र। रानी दुर्गावती की रुचि अस्त्र शस्त्र चलाने में थी। दूसरा है पालन पोषण। रानी दुर्गावती के पिता ने उनका पालन पोषण किया। तीसरा है लाड़ प्यार। रानी दुर्गावती के पिता उन्हें लाड़ प्यार करते थे। चौथा है स्वाभिमान। रानी दुर्गावती बड़ी स्वाभिमानी थीं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, रानी दुर्गावती में बहुत ही स्वाभिमान था। ठीक है, अब है तीसरा क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, चैन की बंसी बजाना, दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, दुनिया उजड़ना, कूट कूट कर भरना। पहला है आग बबूला होना, माने क्रोधित होना, माने गुस्सा आना। ठीक है, वाक्य बनाया, अकबर का संदेश पाकर रानी आग बबूला, है ना, अर्थात क्रोधित हो गई। ठीक है, दूसरा है चैन की बंसी बजाना, सुख पूर्वक रहना, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? सुख पूर्वक रहना। चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है सुख पूर्वक रहना। वाक्य इसका, रानी के शासनकाल में प्रजा सुख चैन की बंसी बजा रही थी। फिर तीसरा है दुखों का पहाड़ टूट पड़ना, मतलब मुसीबत में पड़ जाना या बहुत दुखी होना। वाक्य है, राजा के गुजर जाने के कारण रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर चौथा है दुनिया उजड़ना, मतलब खुशी छिन जाना। वाक्य है, रानी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। अब है पांचवा, कूट कूट कर भरना। इसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। वाक्य बनाया, रानी दुर्गावती में साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और यथास्थान सर्वनाम का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पुनः लिखिए, है ना। रेवती एक होशियार लड़की है ना। क्या दिया हुआ है? रेवती एक होशियार लड़की है। रेवती हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। मतलब इसका हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेवती एक होशियार लड़की है, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। रेवती का एक भाई भी है, तो क्या लिखेंगे? उसका एक भाई भी है। रेवती का भाई भी रेवती के साथ शाला में पढ़ता है, तो उसका
भाई भी उसके साथ शाला में पढ़ता है। फिर उसके भाई का नाम राकेश है। रेवती के भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उसके भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसे खेल में आनंद आता है। उत्तर है रेवती एक होशियार लड़की है। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। उसका एक भाई भी है, वह उसके साथ शाला में पढ़ता है। उसका नाम राकेश है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसे खेल में आनंद आता है। यहाँ पर वह, उसका और उसे है ना, और उसके, ये सर्वनाम है। पांचवा, क स्तंभ के शब्दों के सम्मुख खा स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना। तो क्या है प्रश्न पांचवा? क स्तंभ के शब्दों के सम्मुख माने सामने, ख स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विलोम शब्द पर गोला लगाइए। तो हमको क्या करना है? का स्तंभ दिया है और खा स्तंभ, है ना। तो का में जो शब्द दिए हैं, इसका विलोम जो होगा खा में, उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे यहाँ दिया है हार, हार का विलोम क्या होगा? जीत। ठीक है। सुख का विलोम होगा दुख, तो हमने गोला लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। अमृत का होगा विष, शत्रु का होगा मित्र। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों में से जो सही है उस पर सही का निशान लगाइए, है ना। का दिया है तो हमने सही पे निशान लगा दिया दुर्गावती। ठीक है। फिर खा में क्षेत्र पर हमने सही का निशान लगा दिया। गा में इच्छा पर लगा दिया और घा में प्रेरणा पर। ठीक है। अब यहाँ पे एक सुविचार भी दिया गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। माने पराधीन माने दूसरों के अधीन, है ना, दूसरों की गुलामी में सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, है ना। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 15 है ना। पाठ 15 का नाम क्या है? रानी दुर्गावती के प्रश्न उत्तर हमने आज पूरे किए। अगले वीडियो में हम पाठ 16, पाठ का नाम है दानी पेड़ को, पढ़ेंगे और समझेंगे।